आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। सिलचर के मासिमपुर अरुणाचल क्षेत्र में आयोजित हुआ कृषि विज्ञान केंद्र में उद्योक्ता मीट 2024-25 विभिन्न पहलुओं पर किया गया आरोपण। मेहरपुर अनाथ आश्रम के उन्नयन के लिए उठाई जाएगी अहम कदम, कहा विधायक दीपान चक्रवर्ती ने क्षेत्र का किया दौरा। बराक चाय श्रमिक यूनियन के 75वीं वर्षगांठ कार्यक्रम धूमधाम से संपन्न। सभी स्तर के लोगों को आभार व्यक्त किया राजदीप ग्वाला ने। मारवाड़ी सम्मेलन के उद्योग से 22 व 23 मार्च को आयोजित होगी उत्तर पूर्वांचलीय मारवाड़ी सम्मेलन। उत्कृष्ट उत्तर पूर्वांचल के रूप में उभर कर कई कार्यक्रम की जाएगी आयोजित। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को दुख से 30 मार्च से 18 अप्रैल तक पालन की जाएगी बराक सांस्कृतिक उत्सव। कई पहलुओं पर किया गया आरोप। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। 20 मार्च को अरुणाचल क्षेत्र के कृषि विज्ञान केंद्र में BR मेमोरियल ऑडिटोरियम में श्रद्धा व मर्यादा के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। उद्योक्ता मीट कार्यक्रम को सामने रखकर कई वरिष्ठ कार्यकर्तागण कार्यक्रम में मौजूद थे। 20 मार्च को सिलचर मासिमपुर अरुणाचल गांव पंचायत के अधीन कुमारपाड़ा स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में BR ऑडिटोरियम प्रांगण में उद्योक्ता मीट 2024-25 कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में सम्मानित अतिथि के रूप में कछार जिला कृषि विभाग के ADO आर स्मिता गोगोई, जिला कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक टी बामुन टिमुंग, डॉक्टर मनोरंजन राय, डॉक्टर टॉमस टाया, डॉक्टर अनिंदिता दास व दूसरे हस्तीगण मौजूद थे। उन्हें उत्तरीय प्रदान कर सम्मानित किया गया। इस दिन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कछार जिले के कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर मनोरंजन मिश्र ने विस्तारित तथ्य उजागर किए। सम्मानित अतिथि के रूप में जिला कृषि विभाग के ADO आर स्मिता गोगोई ने कहा कि कृषि आग्रही किसानों को राज्य व केंद्र सरकार की ओर से हर प्रकार की सहयोगिता प्रदान की जा रही है और उनकी उन्नयन के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। इस दिन के कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह की माहौल देखने को मिली। बेहतर फसल की उपजाऊ तथा दूसरे कई गतिविधियों पर भी विस्तारित तौर पर आलोकपात किया गया। আর ট্রেনিং চলতেছে, আবার নানান কাজ আর কি, পাঁচ মাসে বিভিন্ন ধরনের কাজ থাকে। আমরা আশা করবো আজকে আমরা বিশেষভাবে গুরুত্ব দিব এই ঘোড়াখালী অঞ্চলে। আমরা মানে যারা যারা এন্টারপ্রেনারশিপ যারা মানে যে আপনারা ওই যে কাছাড় জেলার মানে একটু ছোট ছোট ধরেন যে মানে 100 গ্রামের প্যাকেট, হ্যাঁ সেই হিসাবে আপনারা বিক্রি করতে পারেন, ঠিক আছে। বা ধরেন যে আপনারা যে ওই যে হিরোইনের যে আর তারা আজকে এই বিষয় নিয়ে একটু আলোচনা করতে হবে। তবে আর এই প্রোগ্রামে আমাদের অনলাইনের সঙ্গে যোগাযোগ আছে আমাদের এই কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের মুরব্বী ডক্টর হিমাংশু মিশ্র মহাশয়। উনি আপনাদেরকে আজকে এই অনুষ্ঠানটা কিভাবে উদ্বোধন করা যায় ওই কথাটা বলবো। তো এখানে আমি আমাদের কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্রের ডক্টর হিমাংশু মহাশয়, ওনাকে আমি আজকের এই অনুষ্ঠানটা सिलचर के मेहरपुर क्षेत्र में स्थित अनाथ आश्रम में आनुष्ठानिक तौर पर संस्कार कार्य किया जाएगा। विधायक दीपान चक्रवर्ती ने हाल ही में क्षेत्र का दौरा कर आवासीय क्षेत्र के लोगों को यह आश्वासन दिया है। पिछले कई वर्षों से समाज कल्याण विभाग के उद्योग से संचालित इस संस्थान में हाल बेहाल होने पर आवासीय क्षेत्र के लोग नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। सिलचर के विधायक दीपान चक्रवर्ती ने सिलचर मेहरपुर 785 नंबर CD होम LP स्कूल के मैदान में प्रधानमंत्री आवास अनुमोदन पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान समाज कल्याण विभाग के अधीन रह रहे अनाथ कैंप परिदर्शन किए। कैंप के पुराने घर के सुचारू संस्कार, बेहाल हालात को परिवर्तन करना सहित कई और मुद्दों को लेकर उन्होंने आलोकपात किया।
रह रहे लोगों की विभिन्न परेशानियों की जानकारी भी उन्होंने ली और जल्द से जल्द इस क्षेत्र में संस्कार किए जाने का आश्वासन भी दिया। गौरतलब है कि इस क्षेत्र में लोग पिछले कई वर्षों से बेहाल हालत में जी रहे हैं। नए तौर पर मल्टीपर्पज बिल्डिंग बनाए जाने के साथ साथ उनकी पुनर्वासन को लेकर भी विधायक दीपान चक्रवर्ती ने उन्हें आश्वासन दिया। हालांकि कुछ क्षेत्र में लोगों द्वारा अदालत में मामला किए जाने पर जो माहौल खड़ा हुआ है, इस संदर्भ में भी लोग परेशान हैं। जल्द से जल्द अनाथ आश्रम के हालात सुधार किए जाने के प्रयास किए जाने का भी उन्होंने आश्वासन दिया। इस दिन के इस कार्यक्रम में जिला परिषद के सीईओ प्रणब बोरा, सिलचर ब्लॉक के बीडीओ प्रवीण महातो, बीजेपी के न्यू सिलचर मंडल के सभापति दुलाल दास, मध्य शहर के सभापति हीरक चौधरी, देवाशीष सोम व दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। অনাথ আশ্রম যেটা অনাথ ক্যাম্প, এটা সোশিয়াল ওয়েলফেয়ারের জায়গা। এখানে বিডিও সাহেবও রয়েছেন শিলচর ডেভেলপমেন্ট অথরিটি। তো আজকে আমরা প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার যে অনুষ্ঠান হয়েছে সেটা এখানে করেছি। তো আমি এখানে উল্লেখ করেছিলাম যে এই জায়গার উপর আমরা লক্ষ্য করেছি কয়েকজন ব্যক্তি কেস করেছেন। আপনারা জানেন যে শিলচর বিধানসভাতে সরকারি জমিনের অভাব, আর এই অভাবে সরকারি অনেক স্কিম আমরা করতে সক্ষম হচ্ছি না। আমি যদি বলি তাহলে অনেক স্কিম রয়েছে। একটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই যে 50 বিঘা জায়গার উপর আমাদের সরকার, ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার বলেছিল যে একটি ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টস কমপ্লেক্স গড়ে উঠবে। এই জায়গা আজকে পর্যন্ত আমরা জোগাড় করতে সক্ষম হইনি। বিগত দিনের সরকার, কংগ্রেস শাসিত সরকার জায়গাগুলোকে অপব্যবহার করেছে, বন্টন করেছে। যে উদ্দেশ্যে বন্টন করা হয়েছে আমরা লক্ষ্য করেছি অনেক সংস্থা সেই উদ্দেশ্যে এই জায়গাগুলোকে ব্যবহার করছেন না। তো এই যে অনাথ আশ্রমের যে জায়গা বা সিডিএমের জায়গা বলুন বা সোশ্যাল ওয়েলফেয়ারের জায়গা বলুন, এই জায়গাতে কিন্তু সরকারি অনেক স্কিম করা যায়। এখানে 30 থেকে 40 বিঘা জায়গা রয়েছে। আমার ইচ্ছা ছিল যে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের যে ডিসি অফিস, যেটা ডিসি অফিসের কার্যালয় যদি এখানে হতো তাহলে সুন্দর হতো, কিন্তু কেস থাকায় সেটা হয়নি। কিন্তু আমি মনে করি যে এই কেসের পিছনেও কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ রয়েছে যারা কেসগুলোকে করে এই জায়গাকে আত্মসাৎ করার চেষ্টা করছে। যাই হোক, বিধায়ক হওয়ার পরবর্তীকাল থেকে আমি চেষ্টা করে যাচ্ছি এই জায়গার। আমি আশা রাখছি যে এই যে 51 পরিবারের একটা লিস্ট রয়েছে, তো এই 93 পরিবার, এই 93 পরিবারকে আমরা খতিয়ে দেখব যে অরিজিনালি এই 93 পরিবার আমরা শুনেছি যে 58 থেকে তারা 1958 থেকে তারা এখানে বসবাস করছেন। তো যদি 93 পরিবার থাকেন তাহলে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার অধীনে আপনারা জানেন যে উন্নত মানের ঘর বানিয়ে, মানে মাল্টি স্টোরিড বিল্ডিং বানিয়ে তাদেরকে এখানে ব্যবস্থা দেওয়া যেতে পারে বা তাদেরকে ল্যান্ড অ্যালটমেন্টও করা যেতে পারে। তো যাই হোক, প্রথম কথা হলো যে এখানে স্বার্থান্বেষী মানুষ যারা মিডিলম্যান হিসেবে আছেন তাদেরকে সরে, আর যারা 93 পরিবার রয়েছেন তারা যাতে অন্ততপক্ষে সরকারের যারা মানুষ রয়েছেন তাদের সাথে কথা বললে একটা সুরাহা বেরোবে, তার জন্য আমরা চেষ্টা করছি। এখানে আমাদের যারা প্রাক্তন এপিজিপিরা রয়েছেন বা ভারতীয় জনতা পার্টির বিভিন্ন পদাধিকারীরা রয়েছেন, দীর্ঘদিন থেকে কাজ করছেন, আমি তাদেরকে অনুরোধ রেখেছি। এখানে ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসারও রয়েছেন, সকলকে আমি অনুরোধ করেছি যে আগামী কিছুদিনের মধ্যে আরেকবার মিটিং করে, এখানে উদয়শঙ্কর গোস্বামী আমাদের সিনিয়র লিডারও রয়েছেন, তাদেরকে নিয়ে সকলকে নিয়ে একটা মিটিং করে আগামী কিছুদিনের মধ্যে যাতে এই জটিলতাকে সরানো যায় তার জন্য আমি চেষ্টা করি। बराक चाय श्रमिक यूनियन के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर लखीमपुर के लाभक चाय बागान में आयोजित बराक सांस्कृतिक संगठन तथा कई और चाय श्रमिक यूनियन के कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में रजत जयंती वर्ष कार्यक्रम पालन किया गया। इस अवसर पर करीब 25,000 लोगों ने उत्साह के साथ कार्यक्रम में योगदान दिया और तो और इस क्षेत्र में इस कार्यक्रम को सफल बनाए जाने के लिए राजीव गौला ने सभी स्तर के लोगों को बधाई प्रकट किया। गौरतलब है कि दूसरे दिन इस क्षेत्र में सरकारी परियोजनाओं के आधार पर करीब 4,000 लोगों के बीच सरकारी आवास योजना का अनुमोदन भी वितरण किया गया। कुल मिलाकर एक आनंदपूर्ण माहौल में कार्यक्रम संपन्न हुआ। मेरा नमस्कार। आज बराक चाय श्रमिक यूनियन के पक्ष से हमने ये प्रेस वार्ता বা একটা প্রেস মিট আমরা এখানে দেখেছি। আমাদের মধ্যে রয়েছেন আমাদের
असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी रवि नुनिया जी और असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी तिलोत्तमकार महाशय, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी विपुल कुर्मी जी, असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी बाबू नारायण कानू जी, हमारे सेक्रेटरी सुरेश बोराइक जी, असिस्टेंट सेक्रेटरी दुर्गेश कुर्मी जी এবং আমাদের ইউনিয়নের সঙ্গে জড়িত এবং সবিনিয়ারের দায়িত্বে ছিলেন বিশুদ্ধানন্দ মাহাতো আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন। তো আজকে বিশেষ করে আপনাদেরকে আমরা আমন্ত্রণ করেছি কি আমাদের গত 18 তারিখ মঙ্গলবারে যে অনুষ্ঠান হয়েছিল 75তম বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বরাক চা শ্রমিক ইউনিয়নের যে অনুষ্ঠানটি হয়েছিল এই অনুষ্ঠানটি সফল করার জন্য যারা সহযোগিতা করেছেন ওনাদের প্রতি আমরা একটা ধন্যবাদ দিতে চাই। কেননা বরাক উপত্যকার চা বাগানের ইতিহাসে অনেক সমাবেশ অনেক অনুষ্ঠান হয়, কিন্তু শ্রমিক সমাজকে নিয়ে আমার মনে হয় না, অনেকেই আমাকে বলেছেন যারা 30 বছর 40 বছর থেকে ট্রেড ইউনিয়ন করছেন বা সামাজিক জীবনে আছেন, কি এই ধরনের শ্রমিক সমাবেশ আমাদের বরাক উপত্যকাতে এটাই প্রথম। এবং এই শ্রমিক সমাবেশে আমাদের ইউনিয়নের এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন। चर्चा है, गुस्से में भी है, लोग वहाँ भी बोल रहे थे। देखिए, इस बारे में हम तो कुछ बोल नहीं सकते। हमने सबको आमंत्रित किया था और अक्रॉस पॉलिटिकल लाइंस सबको आमंत्रित किया गया था। बराक वैली के सभी जनप्रतिनिधियों को बुलाया गया था और कौन किस लिए नहीं आया ये हम इसका जवाब नहीं दे सकते। जो नहीं आया उनका कुछ कारण हो सकता है, वो ही बता पाएंगे। और विशेष करके हमारे कमलाक्ष देवपुर कास्ट आए, भाजपा के श्रीभूमि के सभापति बनिक जी वहाँ पे उपस्थित हुए थे और हमारे सांसद भी भाजपा के सांसद हैं, तो हमारे जो सभापति हैं, तो और मैं भी हूँ। तो ऐसा कोई यहाँ पे कोई बीजेपी या कोई पार्टी की कोई बात ही नहीं थी। ये श्रमिक संगठन है, हमेशा से हम बोलते आए हैं। यहाँ कोई पॉलिटिकल कोई रेजोल्यूशन भी नहीं हुआ, आपने नहीं सुना होगा किसी के स्पीच में कोई पॉलिटिकल वक्तव्य भी नहीं था। यहाँ पे चाय बागान के श्रमिकों के हित में बातें की गई और हमारे चाय बागान के हर एक श्रमिक को सबसे पहली बार चाय हर बागान का एक श्रमिक को हमने वहाँ पे सम्मान दिया। हमारे यूनियन के जितने भी हमारे चाय श्रमिक नेता थे जिन्होंने चाय श्रमिक समाज को नेतृत्व दिया था, उनके परिवार को हमने सम्मान दिया। और झुमुर बिनोंदिनी में जितने भी कल्चरल आर्टिस्ट गए थे, सबसे पहला हमारा बराक चाय श्रमिक यूनियन है जिसने बराक घाटी में उनको एकजुट करके उनको सम्मान दिया। समाचार में लेते एक छोटा सा विराम। समाचारों के अगले चरण में पूर्वोत्तर मारवाड़ी सम्मेलन के उद्योग से आने वाले 22 व 23 मार्च को
भव्य कार्यक्रम के जरिए उत्कृष्ट उत्तर पूर्वांचल नाम के कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट के विभिन्न क्षेत्र के मारवाड़ी समुदाय के लोग इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम को लेकर विस्तारित तथ्य मूलचंद वैद्य ने आम जनता के समक्ष उजागर किए और सभी स्तर के लोगों को कार्यक्रम में सहयोग किए जाने के लिए अपील भी किया। सिलचर मारवाड़ी सम्मेलन में आज आप लोग जो ब्रीफिंग लेने आए, हम लोग ऐसे प्रेस मीट कर चुके थे, फिर भी आपको हमारी ब्रीफिंग ये बता देते हैं। हमारे आसाम में मारवाड़ी सम्मेलन को बने हुए लगभग 90 साल हो गए और ये सिलचर में हमारा पहला मौका है कि हम अधिवेशन करने जा रहे हैं। इस अधिवेशन में हमारे पास लगभग 300 डेलीगेट्स आने की संभावना है और इस 300 डेलीगेट्स में लगभग 284 हमारे पास कंफर्मेशन आ चुकी है और भी इसमें डेलीगेट्स बढ़ सकते हैं। ये पूर्वोत्तर का पूरा हमारा ये मारवाड़ी समाज का जो 77 या 78 शाखा है उसके प्रतिनिधि यहाँ पर आ रहे हैं। इस सम्मेलन में ये सिलचर मारवाड़ी सम्मेलन और मारवाड़ी महिला समिति इनके आयोजक है, इसके मतलब आयोजक रूप से है। और इस सम्मेलन में हमारे पास सारे प्रोग्राम हमारे सागरिका रिजॉर्ट में हो रहे हैं, लेकिन 22 तारीख का जो प्रोग्राम है शाम का कल्चरल प्रोग्राम है, समाज के सम्मान का कार्यक्रम है या समाज के साथ ओपन सत्र है, वो सारे राजीव भवन में हो रहे हैं हमारे। और वापस 23 तारीख के सारे प्रोग्राम सागरिका रिजॉर्ट में होंगे। उसकी रूपरेखा क्या टाइमिंग है वो मैं आपको एक लिपलेट दे देता हूँ, उसमें सारा लिखा हुआ है। हमारे यहाँ रहने की व्यवस्था सिलचर में 4 होटलों में की हुई है, जैन भवन में भी की हुई है, सागरिका रिजॉर्ट में, बराग व्यू रेजिडेंसी में, श्यामाइन में और जैन भवन में और होटल ईश्वर, इन सब में व्यवस्थाएँ की गई है जो जहाँ पर अपना जैसी सुविधा होगी रहेगी। यहाँ पर पूरे 22 तारीख को जो हो रहा है पूरे समाज मारवाड़ी समाज यहाँ पर जो भी मारवाड़ी समाज के सदस्य रहते हैं उनके सामने ओपन सेशन चालू किया जाएगा। बाकी हमारे समाज में क्या आपस में समस्याएं हैं, हमारे पास समाज की कुछ अगर हमारी कमियां हैं तो हम इसको भी चर्चा में आपस में लाएंगे और हमारी कोई समस्या है तो उसको भी हम चर्चा में लाएंगे ताकि हम हमारे उसमें यहाँ पर हमारे नए अध्यक्ष 2 साल का कार्यकाल चुना जाता है जो प्रांतीय अध्यक्ष होते हैं। इस बार हमारे कोई नॉमिनेशन नहीं आने से वजह से कैलाश जी कावरा जो पूर्वोत्तर के भी अध्यक्ष है वही वापस मनोनीत होने जा रहे हैं। तो आप लोगों को 22 तारीख के राजीव भवन के लिए मैं सभी मीडिया बंधुओं को निमंत्रण देता हूँ, वहाँ पर आए उस दिन का कवरेज ले। बाकी हमारी जो भी प्रोग्राम हो गया हम आपको 23 तारीख को वापस हमारी प्रेस ब्रीफ से आपको ब्रीफिंग कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप से कलकत्ता से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय मंत्री भी आ रहे हैं और इस बार हमारे इस सत्र में हम कोई पॉलिटिशियन और को मतलब बुलाने की कोशिश करते हुए भी नहीं बुला पा रहे। इसकी वजह यह है कि सेशन चल रहा है, सेशन में कोई भी 22 तारीख को यहाँ उपस्थित रहेंगे नहीं, तो हमारे पास जो भी हमारी सुविधाएं होगी जिस हिसाब से भी हमें चीफ गेस्ट वगैरह हैं वो हम बनाएंगे, जो हम आपके सामने नाम प्रस्तुत। आने वाले 30 मार्च से 18 अप्रैल तक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं द्वारा बराक उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिता और दूसरे और कई कार्यक्रम रखा गया है। एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए संगठन कार्यकर्ताओं ने संदर्भ में विस्तारित खुलासा किया और तो इस कार्यक्रम में बॉलीवुड के सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती भाग लेकर कार्यक्रम को चार चांद लगाएंगे, इस बात की जानकारी भी दिया गया। देखे निये আমরা জেলা পর্যায়ে তার প্রতিযোগিতা করব এবং জেলা পর্যায়ে প্রতিযোগিতা হওয়ার পর রাজ্য স্তরে অর্থাৎ বরাক ভ্যালিতে মানে বরাক লেভেলে শিলচরে তার ফাইনাল গ্র্যান্ড ফিনালে হবে। এই আমরা অত্যন্ত গর্বের সহিত অত্যন্ত খুশির সহিত বরাকবাসীকে এটি জানাতে চাই এই অনুষ্ঠানে এবং মুখ্য অতিথি আমাদের ফাইনাল প্রোগ্রাম গ্র্যান্ড ফিনালে 18 এপ্রিল। এই 18 এপ্রিলে শিলচরের মধ্যে আমার মনে হয় 40 বছর বা 30 বছর হবে আমাদের বলিউডের অভিনেতা এবং বাংলার পশ্চিমবঙ্গের অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী মহাশয় উনি আমাদের এই শিলচরে এই কার্যক্রমে যোগ দিতে আমাদের সঙ্গে আসছেন। তো এটি আমাদের জন্য অত্যন্ত খুশির খবর, বরাকবাসীর জন্য খুশির খবর। এই বরাক সাংস্কৃতিক মহোৎসবের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের আমরা 8টি বিভাগ নিয়েছি। 8টি বিভাগের মধ্যে রবীন্দ্রসঙ্গীত, নজরুল সঙ্গীত, লোকসঙ্গীত, রবীন্দ্রনৃত্য, তারপর ঝুমুর নৃত্য, রাস নৃত্য এবং আলপনা প্রতিযোগিতা আমরা হাতে নিয়েছি এবং এই প্রতিযোগিতামূলক কার্যক্রম আগামী 30 মার্চ থেকে 18 এপ্রিল পর্যন্ত চলবে। 30 মার্চ থেকে এটি নভেল লেভেলে অডিশন হবে, গান এবং নাচের বিভিন্ন রকমের অডিশন এবং বরাকের প্রত্যেকটি কোনায় কোনায় হবে এবং সেখান থেকে सीमा सुरक्षा बल के डीजीपी दलजीत सिंह चौधरी असम मिजोरम सीमांतवर्ती क्षेत्र तथा भारत बांग्लादेश सीमांतवर्ती क्षेत्र के कई इलाके का दौरा कर रहे हैं। जलमार्ग
स्थल मार्ग तथा सीमांतवर्ती क्षेत्र के कई सहनशील इलाकों में भी उन्होंने अपना दौरा किया। दौरे के दौरान उनके साथ विभागीय वरिष्ठ हस्तीगण भी मौजूद थे। सीमांत सुरक्षा के अहमियत को सामने देखते हुए उन्होंने इस कार्यक्रम को अंजाम दिया और सभी स्तर के लोगों को खुलेआम तहे दिल से अपने जीवन व्यतीत करने के लिए अपील भी किए। गौरतलब है कि उनके सफल कार्यक्रम को लेकर लोगों में काफी उत्साह के माहौल बनी हुई है और सीमांतवर्ती क्षेत्र में सीमा सुरक्षा बल के कार्यकर्ताओं में भी उत्साह की लहर बनी हुई है। मंत्री कौशिक राय ने कछार जिला उपायुक्त के कॉन्फ्रेंस हॉल में आनुष्ठानिक तौर पे बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र तथा कई और पहलुओं को लेकर आलोकपात किया। गौरतलब है कि आने वाले कुछ दिनों में तेज बारिश होने की संभावना है और बराकाठी एक बार फिर से बाढ़ के लपेट में आने वाला है। इससे पहले कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानो माल के नुकसान हो, इससे पहले कि हालात बिगड़े, मंत्री कौशिक राय हर एक क्षेत्र की जायजा लेते हुए बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों को सहयोग करने के लिए अहम कदम उठा रहे हैं। जिला प्रशासन के कक्ष में आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न पहलुओं पर आलोकपात किया गया। विभिन्न क्षेत्र के सहनशील इलाकों का जायजा भी लिया गया और बाढ़ के दौरान सभी स्तर के लोगों को सुरक्षित रखे जाने के विभिन्न पहलुओं पर भी विस्तारित तौर पर आलोकपात किए गए। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। सिलचर के मासिमपुर अरुणाचल क्षेत्र में आयोजित हुआ कृषि विज्ञान केंद्र में उद्योक्ता मीट 2024-25 विभिन्न पहलुओं पर किया गया आलोकपात। मेहरपुर अनाथ आश्रम के उन्नयन के लिए उठाई जाएगी अहम कदम, कहा विधायक दीपान चक्रवर्ती ने क्षेत्र का किया दौरा। बराक चाय श्रमिक यूनियन के 75वीं वर्षगांठ कार्यक्रम धूमधाम से संपन्न, सभी स्तर के लोगों को आभार व्यक्त किया राजदीप ग्वाला ने। मारवाड़ी सम्मेलन के उद्योग से 22 व 23 मार्च को आयोजित होगी उत्तर पूर्वांचलीय मारवाड़ी सम्मेलन। उत्कृष्ट उत्तर पूर्वांचल के रूप में उभर कर कई कार्यक्रम की जाएगी आयोजित। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को दुख से 30 मार्च से 18 अप्रैल तक पालन की जाएगी बराक सांस्कृतिक उत्सव, कई पहलुओं पर किया गया आलोकपात।
अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।